हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की 60 वैकेंसीज़ के बारे में। ये जो 60 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो किस किस सब्जेक्ट के लिए हैं, किस यूनिवर्सिटी के थ्रू निकाली गई हैं, क्या आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कब से होने वाला है और विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। फर्स्टली आपको अपनी स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा विच इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द टेम्पररी बेसिस रिटायर्ड सुपर attendant teachers and guest faculty for the academic year 2026-27 सेशन के लिए निकाली गई है। फॉर द बेसिस आपका जो रहेगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट या रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू, वो 22 मई 2026 को आउट किया गया था, जिसकी डेट आपको क्लियरली यहाँ मेंशन होती हुई दिख रही होगी। तो आप इसमें सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं ताकि कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट आपको यहाँ दिखेगा एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली टेम्पररी बेसिस for the one semester extendable by one more semester subject to satisfactory performance and good conduct under the Central University of Andhra Pradesh for various department as details given below. फर्स्ट सेक्शन आपका दिखेगा फॉर द गेस्ट फैकल्टी विद गुड परफॉर्मेंस कपल विद एक्सलेंस इन टीचिंग एबिलिटी एज द ऑनररियम शैल बी पेड 50,000 मैक्सिमम पर मंथ। जो गेस्ट फैकल्टी के लिए आपका सैलरी रहेगा वो 50,000 पर मंथ रहेगा मैक्सिमम पर मंथ एंड ₹1,00,000 विच मीन्स यानी 1,500 रुपये पर लेक्चर एज पर आपका रहेगा। एक्चुअल नंबर ऑफ क्लासेस टू बी एंगेज्ड विच एवर इज लेस। आपका जो एक लेक्चर का आपको पे दिया जाएगा वो 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपीज़ दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आपका पर मंथ 50,000 है फॉर द गेस्ट फैकल्टी अकॉर्डिंग टू योर गुड परफॉर्मेंस। फिर सेकंड है आपका पर्सन engaged as assistant professor on a purely temporary basis having not less than 2 years in primer higher education of teaching experience along with proven teaching competency and satisfactory academic credential may be paid the consolidated honors ₹57,000 पर मंथ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सैलरी रहेगा वो 57,000 पर मंथ रहेगा, यानी आपका जो पर लेक्चर 1,500 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। फिर बाकी का थर्ड सेक्शन में आप पढ़ लेंगे पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है तो उस कंडीशन में आपका सैलरी 75,000 पर मंथ रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो अपना 7 जून 2026 से पहले अपना फॉर्म, जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, वो ऑफिशियल पोर्टल यहाँ आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया दैट curee.samarth.ac की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इस पोर्टल के थ्रू अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगी। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक्स है जिसमें नंबर ऑफ पोजीशन 3 है। साइकोलॉजी के लिए आपका 8 वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 4 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एआई के लिए आपका 10 है। इंग्लिश के लिए 5 है। मैनेजमेंट के लिए 9 है। वोकेशनल स्टडीज़ RMIT के लिए आपका 3 है। कॉमर्स के लिए 2 है। तेलुगु के लिए 1 है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आपका 3 है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए 2 है। जेनोमिक साइंस के लिए 2 है। कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं केमिस्ट्री के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी वो 60 वैकेंसीज हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट में भी डिक्रीज और इंक्रीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जिनको कम और ज़्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर यहाँ आप जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा दैट एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू समर्थ पोर्टल। आप जो भी समर्थ पोर्टल यहाँ मेंशन किया गया है दैट HTTPS ऑब्लिक्यूज CUREE.samart.ac, इनके ऑफिशियल सम पोर्टल के थ्रू आप इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। वहीं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज रहेगा वो 1,000 रहेगा फॉर SC ST फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन टू बी पेड थ्रू समर्थ पोर्टल, ये बता दिया गया है आपको। फिर यहाँ बताया दैट द इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंथलूरू विलेज
में आपका रहेगा, इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि एनी टाइप ऑफ कोरिजेंडम एंजेंडम अमेंडमेंट नोटिस अपडेटेड एटसेट्रा रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट शैल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो भी अमेंडेंट होते हैं, कोई भी संशोधन किया जाता है इंटरव्यू की डेट्स में, सब कुछ आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि www यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश .ac इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपका किस टाइप का रिजर्वेशन रहेगा, आपका एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन विच इज़ क्लियर इन दिस नोटिफिकेशन विच इज़ 7 जून 2026। आप 7 जून 2026 समर्थ पोर्टल, जो कि यहाँ मेंशन है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन इन कर सकते हैं। और ये बताया गया दैट द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलर फॉर एनी अमेंडमेंट इंटरव्यू डेट्स एंड एटसेट्रा। कैंडिडेट को सजेस्ट किया जाता है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, जिससे उनको रेगुलर कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है इंटरव्यू की डेट्स के रिगार्डिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो ये 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है। इसमें सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए और बी आपका बताया गया दैट आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद 55% एग्रीगेट। साथ ही साथ आपका ये यूजीसी और द सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपके पास। अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं हो तो उस कंडीशन में आप पीएचडी होल्डर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर यहाँ डिटेल्ड में आपका डिज़ायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी रहने वाला है वो यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ने को मिलेगी। 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट रहे, या स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपका क्या रहेगा, ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग आपका क्या क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर सोशल साइंस, जियो गेनोमिक साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तेलुगु, कॉमर्स, वोकेशनल स्टडीज़ मैनेजमेंट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिस जिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ चेक कर सकते हैं आप। तो आप एक बार अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड चेकआउट ज़रूर कर लें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर उसके आप स्पेशलाइजेशन नहीं है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो जो भी डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, वैसे तो ऑल इंडिया स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो भी डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द 7 जून। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टेड रहा हो, देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।